35 साल का एक लड़का हाथों में एक बड़ा सा चाकू लिए अंजना के कमरे में घुस आता है। वैसे तो अंजना हर बार जब भी अपने कमरे में होती थी तो कमरे का दरवाजा हमेशा लॉक करके रखती थी, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन अंजना डोर लॉक करना भूल गई। जब वो कमरे में बैठी मोबाइल चलाने में बिजी थी, तभी उस लड़के ने अंजना के ऊपर एक के बाद एक जानलेवा वार करना शुरू कर दिया। अंजना ने खुद को बचाने के लिए उसे अपने हाथों से रोकने की कोशिश की, लेकिन चाकू इतना तेज था कि अंजना की उंगलियां और लिटरली उसका एक हाथ कटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद अंजना बेहोश हो गई और अंततः हमलावर ने अंजना पर कई जानलेवा वार किए, जिसके बाद अंजना की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये मंजर इतना डरावना था कि अंजना की आधी बॉडी बेड पर और आधी बॉडी जमीन पर गिर गई। तो आखिर ये लड़का था कौन और अंजना को इतनी बेरहमी से इसने क्यों मारा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी ही सच्ची घटनाओं को कहानी के रूप में देखना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 9 मई 2019 अंजना के घर उसके ससुराल से एक फोन कॉल आता है। घबराई हुई आवाज में कोई कहता है, आप सब जल्दी यहाँ आ जाओ, यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया है। अंजना की माँ और उनकी फैमिली तुरंत ससुराल पहुंच जाती है। अंजना के पिता जब उसके कमरे में जाते हैं तो एक ऐसा नज़ारा देखते हैं जिसकी वजह से वो वहां एक मिनट भी रुक नहीं पाते। आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा? अंजना लामा का जन्म 26 अगस्त 1995 को नेपाल के हतरा शहर में हुआ। वो अपने परिवार की लाडली थी। बचपन से ही अंजना का नेचर बड़ा ही समझदार और सुलझा हुआ था। 11वीं कक्षा में अंजना की मुलाकात प्रज्वल से हुई। प्रज्वल एक बहुत ही गुड लुकिंग और इज्जत से पेश आने वाला लड़का था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 2 साल बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया, लेकिन उनकी फैमिलीज इस फैसले से सहमत नहीं थी। अंजना और प्रज्वल दोनों अलग अलग कास्ट से थे, इसलिए उनकी फैमिलीज उनका ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने भागकर शादी कर ली। प्रज्वल का भाई उज्जवल उनकी इस शादी में उनकी मदद कर रहा था। शादी के बाद अंजना प्रज्वल की फैमिली के साथ ललितपुर में ही रहने लगी। शुरुआत में प्रज्वल की फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन अंजना के सॉफ्ट स्पोकन और नाइस नेचर की वजह से उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि अंजना की फैमिली अभी भी नाराज थी। प्रज्वल भी एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम कर रहा था। अंजना पूरे दिन घर में अकेली बोर होती थी, इसलिए उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलने का सोचा। प्रज्वल के पेरेंट्स ने उसे इस बात में सपोर्ट किया। प्रज्वल का बड़ा भाई उज्जवल भी अंजना को अपने बड़े भाई के जैसा ही लगता था। अंजना के ससुराल वाले उसे बेटी की तरह ट्रीट करते थे। समय के साथ साथ अंजना की फैमिली भी उसे एक्सेप्ट करने लगी। अंजना, उसके भाई बहन और उज्जवल समय के साथ साथ अच्छे दोस्त बनते गए। वहीं दूसरी ओर उज्जवल का नेचर भी बहुत अच्छा सा था और वो सबको खुश और कंफर्टेबल रखता था। प्रोफेशनली वो एक साउंड इंजीनियर था। उज्जवल ने एक फेमस नेपाली सॉन्ग पर भी काम किया था, लेकिन बाद में उसे सुनने में समस्या होने लगी। इस समस्या के कारण उसे वो जॉब भी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उसने एक नॉर्मल ऑफिस जॉब शुरू की। अंजना की लाइफ में अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन घर का काम और पार्लर के बाद भी उसके पास काफी समय बच जाता था। उन दिनों सोशल मीडिया पर टिकटॉक का क्रेज बहुत ज्यादा था, तो अंजना ने भी टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। प्रज्वल और अंजना ने सोचा कि बेहतर भविष्य के लिए उन्हें कनाडा शिफ्ट हो जाना चाहिए। प्रज्वल के पेरेंट्स ने भी उनके लिए पैसे बचाना शुरू कर दिया। अंजना की शादी को लगभग 2 साल हो गए थे और उसने ब्यूटी पार्लर का काम बंद कर दिया था, क्योंकि उसे मॉडलिंग से अच्छा खासा पैसा मिल रहा था। हालांकि उज्जवल की वाइफ अंजना को पसंद नहीं करती थी और उसकी शिकायत करती थी। यह बात अंजना को बहुत बुरी लगती थी। अंजना ने यह बात अपनी फैमिली को बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन अंजना के माता पिता ने उसे सलाह दी कि छोटी मोटी बातों पर घर का माहौल खराब ना करे और वो इन बातों को इग्नोर करे। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों में वो कनाडा शिफ्ट हो जाएंगे, तब उज्जवल की पत्नी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंजना ने अपनी फैमिली की बात मानकर इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं दिया। 9 मई 2019 को दोपहर 3 बजे अंजना के ससुराल से कॉल आया। उसकी सास ने घबराते हुए जल्दी से ललितपुर आने को कहा, क्योंकि घर में कोई बड़ा हादसा हो गया था।
अंजना की फैमिली घबराई हुई थी। उन्होंने प्रज्वल को कॉल किया, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया और बस जल्दी आने की रिक्वेस्ट की। ललितपुर हथौड़ा से करीब करीब 100 किलोमीटर दूर था, लेकिन ट्रैफिक के कारण उन्हें वहां पहुंचने में रात के करीब 10 बज गए। जब वो प्रज्वल के घर पहुंचे तो देखा कि बाहर भीड़ और पुलिस मौजूद थी। ये देखकर उनका डर और बढ़ गया। एक पुलिस वाले ने अंजना के पिता को घर के अंदर चलने को कहा। पुलिस ने अंजना के माता पिता को उसके कमरे के सामने खड़ा कर दिया। दरवाजा खुलते ही जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। अंजना के पिता बिना कमरे में ही गए बाहर की ओर भाग गए। कमरे में अंजना के शरीर के टुकड़े पड़े थे। उसका एक हाथ और एक पैर कटा हुआ था और पूरे शरीर में गहरे घाव थे। उसकी अपर बॉडी बेड पर थी और लोअर बॉडी नीचे जमीन पर थी। उसका सिर लगभग शरीर से अलग हो चुका था। ये सब देखकर अंजना के पिता चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। अंजना की फैमिली भी ये सब देखकर सदमे में आ गई। अंजना की मां ने पुलिस से कहा कि वो अंजना के ससुराल के सभी लोगों को गिरफ्तार करे, क्योंकि उन्होंने ही अंजना को मारा है। लेकिन पुलिस ने बताया कि अंजना को मारने वाला उज्जवल था, जिसे अंजना अपने बड़े भाई की तरह देखती थी। उज्जवल ने अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए थे और कहा कि उसने ये सब अकेले ही किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि अंजना को दोपहर 1:30 बजे एक नेपाली कुकरी से मारा गया था। अंजना के माता पिता ने पुलिस से उज्जवल की पत्नी को भी गिरफ्तार करने की मांग की, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उज्जवल ने अपने अपराध अकेले स्वीकार कर लिए थे। उज्जवल ने इस क्राइम की पूरी जानकारी पुलिस को दी। उसने बताया कि 9 मई 2019 को प्रज्वल ऑफिस के लिए निकल चुका था और घर में सिर्फ अंजना, उसकी सास और उज्जवल ही थे। अंजना पानी लेने गई थी, लेकिन पानी न मिलने के कारण वो वापस आ गई। इस वक्त तक उज्जवल उसे बालकनी से देख रहा था। अंजना अपने कमरे में जाकर फोन में बिजी हो गई। उज्जवल अपने माता पिता के कमरे से एक बड़ी सी कुकरी लेकर आया। उसने अंजना पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया। अंजना ने अपने बाएं हाथ से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बीच उसका हाथ कटकर नीचे गिर गया। उज्जवल ने उसके सिर और पैर पर भी वार किया, जिसके बाद अंजना बेहोश हो गई। उज्जवल ने उसे करीब करीब 20 से 25 बार गर्दन पर मारा, जिससे उसका सिर लगभग उसके शरीर से अलग हो गया था। अंजना का पूरा बिस्तर खून से भर गया था। उज्जवल ने अपनी मां को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने अंजना को मार दिया है। पुलिस भी ये सारी हकीकत सुनकर हैरान थी। उज्जवल अंजना से इतनी नफरत क्यों करता था, इसका जवाब पुलिस को सीधे सीधे तो नहीं मिला, लेकिन जब उज्जवल से पूछा गया तो उसने खुद ही बता दिया कि उसे अंजना का फ्रैंक बिहेवियर, अलग कास्ट, टिकटॉक बनाना और मॉडलिंग में छोटे छोटे कपड़े पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा कारण था कि अंजना और प्रज्वल कनाडा मूव होने वाले थे। उज्जवल को लगा कि अंजना उसके भाई को परिवार से दूर करना चाहती है। उज्जवल ने अंजना को मारने का प्लान बनाया और उसे अंजाम दिया। वो अंजना से नफरत करता था। उसके माता पिता ने उसे बचाने के लिए नेपाल के एक बेस्ट लॉयर को हायर किया, लेकिन उज्जवल ने अपने क्राइम्स कन्फेस कर लिए थे। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अंजना के माता पिता को 2 साल तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। उज्जवल की फैमिली ने केस को रीओपन करवाया, लेकिन वो फिर से हार गए। अंजना की मौत के समय वो सिर्फ 25 साल की थी। प्रज्वल ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर ये कहा कि उज्जवल मेंटली अनस्टेबल था। प्रज्वल अब कनाडा में अकेला रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।